नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 18 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 18 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। स्क्रीनिंग पे वीडियो पूरी तरह से जो है कट रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको सुधार करना होगा, है ना। चलें ठीक है। अरे बहुत नीचे आ गया। चलें ठीक है ना। अब उम्मीद है कि आपके पास अब कट नहीं रहा होगा स्क्रीनिंग। चले आज आते हैं, हम लोग प्रश्न तैयार कर लेते हैं, जल्द से प्रश्न का तैयार कर लेते हैं। जो भी आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा सभी पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? कि विश्व आपको दिया हुआ है हीमोफीलिया दिवस, है ना। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आसान सा प्रश्न है कि हीमोफीलिया जो है आपको रक्त से संबंधित एक विकार है, बीमारी है। और यह पूछा जाता है कि विश्व हीमोफीलिया और हीमोफीलिया के प्रति जो है समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है यह, और प्रतिवर्ष यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिवर्ष जो है 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक की बीमारी है ना। यदि किसी के पिता को है तो आने वाले जो है बच्चों को भी होने की संभावना होती है, लगभग होगा ही, है ना। तो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर में जो है खून को जमाने वाला जरूरी जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की कमी होती है, या क्लॉटिंग फैक्टर का कम या अनुपस्थित होना होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है शरीर में खून जमने वाला जो प्रोटीन होनी चाहिए वह प्रोटीन नहीं हो पाता है, कम होता है या उसका अभाव होता है ना। इसी वजह से यदि हल्का भी चोट लगता है तो खून जो है जल्दी नहीं रुकता है, कहीं पे भी हल्का कट फट जाता है तो शरीर से जो है खून निकलता रहता है, और ज़्यादा समय तक यदि निकलता बहता रहेगा तो यह जो है उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। और याद रखेंगे 2026 का हीमोफीलिया दिवस का थीम क्या है? थीम आप याद रखेंगे, और थीम क्या है? डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। क्या है? डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। सबसे ज़रूरी यहाँ पर जो है सावधानी रखने वाली बात होती है ना, कि हल्का भी यदि चोट लगता है तो तुरंत सावधानी रखनी पड़ती है। और इसी वजह से यह सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस का नाम है विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा बन गया है? ऐसा कौन सा देश है कि जो कि शीर्ष आपको देखने को मिल रहा है व्यापारिक भागीदार में नंबर 1 भारत का साथ बन रहा है? तो यह देश बन चुका है, चीन बन चुका है। और चीन जो है इससे पहले अमेरिका भारत का हुआ करता था व्यापारिक भागीदार, लेकिन अब जो है कौन सा देश बन चुका है? तो चाइना बन चुका है। यदि देखते हैं ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार से चीन जो है 2025-26 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में जो है अमेरिका को, किस देश को पीछे छोड़ा है? तो अमेरिका को पीछे छोड़ के जो है आगे निकला है। और द्विपक्षीय व्यापार आपको 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक जो है ये पहुंच चुका है। तो भारत जो है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पीछे है, जबकि चाइना क्या है? बहुत आगे है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर नाम आता है चाइना का, तो चाइना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जब तक रहेंगे तब तक यही रहेंगे, शी जिनपिंग हो रहने वाले हैं। कौन है? शी जिनपिंग। आपको जब तक ये रहेंगे जिंदा तब तक लगभग शरीर स्वस्थ जब तक रहेंगे यही रहने वाले हैं। मुद्रा की यदि बात करें कि मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? तो ये मुद्रा यहाँ पर चलती है चाइना में रेनमिनबी मुद्रा चलती है ना। तो आप लोग जानते होंगे एक युआन मुद्रा है ना, कि बचपन से रटे होंगे युआन। तो युआन जो है आपको यहाँ पर लिख दिया है कि चीन की मुद्रा को जो है 2 नामों से जाना जाता है, चीनी युआन और रेनमिनबी, ठीक है। लेकिन यदि बात करें कि आधिकारिक मुद्रा कौन है, तो आधिकारिक मुद्रा रेनमिनबी ही है, जबकि इसकी एक छोटी सी इकाई क्या है? आपको युआन को कर दिया गया है ना। तो चीन आधिकारिक मुद्रा है, जबकि युआन इसकी क्या है? माप की एक मुख्य इकाई कह सकते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं अपने भारत में, तो भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया नाम है, जबकि इसका एक इकाई क्या है? पैसा है।
कभी कभी गांव घर में भी बोला जाता है कि कितना पैसा हुआ है ना, तो पैसा आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है क्योंकि इसका एक अंग पैसा है। इसी तरह से अब जो है रेनमिनबी मुख्य रुपया है और इसका एक अंग क्या है, युआन को कर दिया गया। ऐसा नहीं कि युआन नहीं चलता है, युआन चलता है लोकल स्तर पर, लेकिन वह इसका एक अंग है। यदि आप किसी देश से व्यापार करना चाहते हैं, दूसरे देश से व्यापार करना चाहते हैं और आपको लगता है कि रेनमिनबी आपके पास है, तो आसानी से आप व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों से। दूसरा देश जो है स्वीकार कर लेगा, ठीक है, जबकि युआन को स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार किसको करेगा, तो रेनमिनबी को स्वीकार किया जाएगा। इसी वजह से रेनमिनबी को आधिकारिक मुद्रा कहा जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्या प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये जीनोमिक्स जो है आपको ध्यान रखना होगा किससे ये जुड़ रहा है, तो स्पोर्ट्स से जुड़ रहा है। ये वैसे 2030 के लिए प्रोग्राम 2030 के लिए तैयार किया जा रहा है, 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यह कौन से राज्य में, तो ये राज्य हो जाएगा कौन सा, गुजरात, है ना। जो भी चीज़ कुछ अच्छा आने वाला है तो कहाँ जाएगा, ये स्वाभाविक बात है गुजरात जाएगा। आप समझ ही रहे क्यों जाएगा गुजरात, है ना। वैसे हम आपको मेन मुद्दा भी बता देंगे क्यों जाएगा, लेकिन एक मुद्दा तो आप जानते हैं क्यों जाएगा। तो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो इस बात का अध्ययन करती है कि किसी व्यक्ति के जीन उसकी खेल क्षमता को जो है कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें यह देखा जा सकता है कि डीएनए सहनशक्ति, मांसपेशियों की ताकत और गति और रिकवरी जैसी विशेषताओं को जो है प्रभावित करता है। तो ये सभी चीज का यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाएगा। गुजरात सरकार राज्य को कह सकता है कि गुजरात सरकार के द्वारा जो है राज्य के खेल को केंद्र में बदलने और अहमदाबाद ओलंपिक के लिए जो खास करके जो देखने को मिल रहा है कि अहमदाबाद में आने वाले दिनों में ओलंपिक की तैयारी की जा रही है ना। राष्ट्रमंडल के लिए तो घोषित है कि राष्ट्रमंडल जो है आपको कहां पर होने वाला है 2030 में, तो राष्ट्रमंडल ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वीवीआई आपको वैसे प्रश्न करवा चुके हैं कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर होगा, अहमदाबाद में होगा। भारत जो है 2036 के लिए ओलंपिक के लिए अभी तक घोषित नहीं किया गया, आधिकारिक घोषित नहीं है, लेकिन भारत जो है उसमें प्रबल यहां पर कह सकते हैं कि आपको दावेदारी पेश कर रहा है, ठीक है। तो भारत जो है दावेदारी पेश कर रहा है कि भारत को ही मिलना चाहिए क्या, तो यह आपको ओलंपिक का। इसी वजह से जो है भारत अभी से ही यहाँ पर प्रयासरत है कि इस यहाँ पर कुछ ना कुछ नया नया चीज को यहाँ अध्ययन किया जाए, है ना। इसी वजह से यहाँ पर लाया जा रहा है क्या, जीनोमिक्स, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स लाया जा रहा है। तो ये गुजरात में इस वजह से लाया जा रहा है, तो आप समझ ही रहे बात को, है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर उद्घाटन किस देश में किया गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं कि यह कहां पर, तो अपना देश भारत में ही। कहां पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना देश भारत में। और यदि बात करें कि भारत में कहां पर यह लॉन्च किया गया है या उद्घाटन किया गया है, तो यह किया गया है हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और यहीं पर एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर लंबा एशिया का आपको सबसे बड़ा क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, है ना, वन्यजीव गलियारा देखने को मिल रहा है जो बनाया गया है। तो वन्यजीव गलियारा इसलिए बनाया है कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उसकी सुरक्षा हो, ठीक है। तो ये गलियारा तैयार किया गया है कि आसानी से आप पास कर लें। यदि आप जाना चाहते हैं तो आसानी से गलियारा से आप अपना गाड़ी निकाल लीजिए, जिससे कि जो यहाँ के प्राणी हो उनको जो है किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल उमर गोएलेह है लिखा हुआ है ना, गोएलेह को जो है किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो गोएलेह को जो है किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी भी राष्ट्रपति हैं, लंबे दिनों से राष्ट्रपति हैं और यही चुनाव जीते हैं। और ये कौन है, कहाँ के, जिबूती के हैं। यदि बात करें कि जिबूती है कहाँ पर, तो जिबूती आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीका किस अफ्रीका में देखने को मिलेगा, पूर्वी अफ्रीका एकदम, जिसको कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिबूती। और जिबूती के जो राष्ट्रपति चुनाव में इस्माइल उमर गुलेह को लगातार 6ठी बार कह सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति चुना गया, समझ रहे, 6ठी बार, ठीक है। उन्हें जो लगभग 98% वोट हासिल हुए हैं। जितना वोट पड़ा है उस वोट में अपने आप में यदि वोट 100% है तो 100 में जो है 98% समझ रहे हैं किनको प्राप्त हुआ है, इन्हीं को प्राप्त हुआ है ना। 78 वर्षीय, आपको ये 78 वर्ष के हैं गुलेह, जो लगभग आपको 10 लाख की आबादी वाले अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र, समझ रहे हैं, मात्र कितना जनसंख्या है, 10 लाख, ठीक है। हॉर्न क्षेत्र के इस छोटे से देश पर जो है 2 दशकों से अधिक समय से यहां शासन कर रहे हैं। पिछले साल देश के सांसदों ने राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। इनका समाप्त कर दिया कि चुनाव फिर से करवाया जाना चाहिए।
लेकिन चुनाव करवाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ के जो नागरिक हैं वह चुनते किसको हैं, तो वो चुनते हैं इस्माइल उमर गुलेह को ही चुनते हैं। और ये जो तस्वीर देखने को मिलता है, ये तस्वीर वहीं के राष्ट्रपति का है, इस्माइल उमर गुलेह का, है ना। तो 78 वर्ष के हैं, लंबे दिनों से जो है वहाँ पर ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सीधी सी बात है, और यहाँ पर एक लाइन में प्रश्न पूछ रहा है, वन लिनियर के अंतर्गत है कि आपको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं चलेंगे, यहाँ पर एक लाइन में बात करेंगे। अजीत कुमार मोहंती को जो है नियुक्त किया गया है। क्या, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है पर आपको क्या, तो ये है आपको अजीत कुमार मोहंती का तस्वीर, है ना। तो अजीत कुमार मोहंती हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए आपको अध्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में श्री गुरु भैरव, यहाँ पर भैरवैक्य लिखा हुआ है, भैरवैक्य मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसको क्या हम लोग भैरव काल बोलते हैं, है ना। इसी तरह का जो है एक मंदिर उद्घाटन किया गया है जिसका नाम क्या है, भैरवैक्य मंदिर। तो भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन जो है किया गया है कहाँ पर, तो कर्नाटक में किया गया है। याद रखेंगे किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस वजह से जो है यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि भैरवैक्य मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, अब उद्घाटन नहीं पूछा जाएगा कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये जो आप तस्वीर देखने को मिल रहा है ये भैरवैक्य मंदिर को देखने को मिल रहा है ना। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा कि किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, पूछा यह जाएगा कि भैरवैक्य का मंदिर आपको किस राज्य में देखने को मिलता है। तो कहां पर देखने को मिलता है, किस राज्य में, यह कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक गए थे प्रधानमंत्री, और जब वहां गए तो वहां पर क्या, एक मंदिर उद्घाटन कर दिए, है ना। जहां बीजेपी चलेगी मंदिर लेके चलता है ना, मंदिर नहीं लेके जाएगा तो फिर समझ ही रहा बात को। चलिए अमृत जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेज किए हुए हैं। चलिए एक और छात्र हैं, ये आप स्टेडियम में पहले मिलते थे, हेलो सर, नाम आपका नहीं आता है बॉस, नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, संदीप नाम है। यदि आपका संदीप नाम है तो ये चलिए अच्छी बात है ना। चलते हैं हम लोग बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। निम्न में से किसने आपको साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है। यहां पर आसान सा प्रश्न है कि ऐसे कौन से हैं, कौन से इसमें से खिलाड़ी हैं जो जीत रहे हैं साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो विमेंस है तो स्वाभाविक बात है कि महिला सभी हैं, और जब महिला है तो कौन सी महिला जीत रही हैं, ये जीत रही हैं आर वैशाली जीत रही है। और आर वैशाली जो है अभी जो है आप जानते हैं कि आर वैशाली को कि ये ग्रैंड मास्टर के रूप में भी जानी जाती है, भारत की ग्रैंड मास्टर भी है, और शतरंज में ये जो है एक मशहूर नाम है। तो भारत की ये ग्रैंड मास्टर आर वैशाली हाल ही में साइप्रस में आपको देखने को मिलेगा आयोजित फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है इनके द्वारा जीता गया है। तो आर वैशाली को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हाल ही में यहाँ पर जो है प्रश्न में दो बार हाल ही में लिखा गया, एक हाल ही काट देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लेते हैं प्रश्न, तो एक हाल ही आपको काट के आगे चल लेते हैं कि इस जगह की एक हाल काट दीजिए। दो बार लिखा गया है ना कि हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 1-8 आपको जो स्पोर्ट्स कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बनाती है ये कंपनी, है ना, स्पोर्ट्स का सामग्री तैयार करती है। तो 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 1-8 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे बनाया गया है, पहले विराट कोहली हुआ करते थे, अभी जो अब नया बनाया गया है किसे बनाया गया है, स्मृति मंधाना को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तो स्मृति मंधाना को। तो याद रखेंगे किसे बनाया गया है, तो स्मृति मंधाना को बनाया गया है, ठीक है। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है 1-8 की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, है ना। तो भारत की जो है ओपनर ये बल्लेबाज हैं, आप इन्हें जानते हैं, ठीक है, मशहूर खिलाड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस भारतीय को बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी देकर जो है सम्मानित किया गया है। अब यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है थोड़ा सा पेचीदा भी है। तो जब पेचीदा है तो उसको अच्छे से समझना होगा, है ना। तो यहां पर तो वन लिनियर में आपके लिए प्रश्न है कि आपको किस भारतीय को दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, किस भारतीय को जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी देकर जो है सम्मानित किया गया है। तो यहां पर विजडन ट्रॉफी देकर कुछ नहीं लिखा है, तो भारतीय लिख दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुभमन गिल हो जाएगा।
हो सकता है कि अभिषेक शर्मा भी होगा, हो सकता है कि आपको मिचेल स्टार्क भी होगा। अब आइए इस स्लाइड पर हम लोग बातचीत सभी के बारे में करते हैं कि क्या क्या हो सकता है आंसर, है ना। चले यहां पर बात कर रहे हैं कि विजडन आपको क्रिकेटर्स अलनैक जो पुरस्कार दिया जाता है यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है ना, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर की यदि बात करें तो यह पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, दुनिया के सबसे फेमस, सभी वर्ल्ड में लगा दिया जाएगा, तो वर्ल्ड लगा दिया जाएगा तो ये मिचेल स्टार्क हो जाएगा। मिचेल स्टार्क जो आपको बॉलर देखने को मिलते हैं, कहाँ के ये खिलाड़ी हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बैठिए, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें दीप्ति शर्मा, तो दीप्ति शर्मा को जो है विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ये अवार्ड मिला है, और इनको जो है ओडीआई के लिए मिला है, वनडे के लिए मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे दीप्ति शर्मा। वहीं पर यदि बात करें आपको एक और नाम देखने को मिल रहा है, अभिषेक शर्मा देखने को मिल रहा है ना। दीप्ति शर्मा, अभिषेक शर्मा भाई बहन नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग खिलाड़ी है, ध्यान रखेंगे। अभिषेक शर्मा को जो है T20 फॉर्मेट के लिए दिया जा रहा है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए दिया जा रहा है, तो यह अभिषेक शर्मा को, जबकि दीप्ति शर्मा को जो है विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दिया जा रहा है। वहीं पर बात करें आपको एक और लाइन नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक ही टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विजडन ट्रॉफी अवार्ड किनको प्रदान किया जा रहा है, तो ये भारत के जो वर्तमान में वनडे आपको जो देखने को मिलता है कि वनडे के जो कप्तान है कौन है, शुभमन गिल, टेस्ट के भी कप्तान है, वनडे के भी कप्तान है शुभमन गिल, तो भारतीय कप्तान को प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, है ना। तो 3-4 नाम आपके पास है इस स्लाइड में। एक तो मिचेल स्टार्क है, यदि विश्व लगा रहेगा तो विश्व में रहेगा तो आपको मिचेल स्टार्क का नाम रहेगा। आपको विमेंस क्रिकेटर ओडीआई के बारे में रहेगा तो दीप्ति शर्मा, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिला होगा कि विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टूर्नामेंट भी रही थी, है ना। उसके बाद अभिषेक शर्मा आप देखें T20 क्रिकेट में जो है इनको अच्छा प्रदर्शन पहले रहा था, इस वजह से जो है अभिषेक शर्मा को भी आपको विजडन के लिए अवार्ड दिया गया है। और एक ही टेस्ट में कह सकते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रखने के लिए शुभमन गिल को भी ये मिला है। तो आपके लिए ये 3-4 प्रश्न एक स्लाइड से निकल कर आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। तो सीमा रेडियो स्टेशन जो है लॉन्च किया गया है, ये कहां पर, तो ये याद रखेंगे, रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया कहां पर, तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम में जो लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाका है, जब पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर जो है संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो संचार व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को जो है सशक्त बनाने के लिए लाया गया है। क्या, तो सिक्किम में आपको देखने को मिल रहा है, एक गांव देखने को मिल रहा है, वहीं पर जो है सिक्किम सुंदरी के नाम से, क्या नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे, सिक्किम सुंदरी नामक आपको पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत सिक्किम में किया गया है। यदि आपसे रेडियो स्टेशन का नाम पूछा जाएगा तो आप ट्यून करेंगे तो रेडियो स्टेशन आपको मिलेगा सिक्किम सुंदरी के नाम से, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब प्रश्न। और पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे जिसका सही जवाब क्या है, आइए देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र। आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका राजस्थान में अभ्यास और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, और पिछले वीडियो में ये पूरे विस्तार से आपको ये प्रश्न करवा चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको जवाब आता होगा, और जवाब कुछ छात्र तो दिए हैं जवाब, लेकिन बहुत सारे छात्र नहीं देते हैं। यदि आप जानते हैं तो जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आज का प्रश्न जो आपको जवाब देना है, क्योंकि मेरे द्वारा ये प्रश्न अच्छे से कवर करवा दिया गया है। तो सही जवाब क्या है, लिखना होगा आपको। प्रश्न है मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना। आपको महिला और पुरुष दोनों करवा चुके हैं कि महिला में किसे दिया गया है, पुरुष में किसे दिया गया है। आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें से आप 4 ऑप्शन में से उचित आंसर आपको जो लगता है वह लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।